हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस का एनालिसिस करने वाले हैं और आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उन सभी का एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है केरल में स्थित। ठीक है, पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। अभयारण्य का नाम पेप्पारा बांध के नाम पर रखा गया और जिसे 1983 में तिरुवनंतपुरम शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए चालू किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठोस द्रव गैस में किसमें बल कम लगता है? तो कम किसमें लगता है? गैस में। और सबसे ज़्यादा किसमें लगता है? ठोसों में। ठीक है, ठोस द्रव और गैस की तुलना में गैस में आकर्षण बल सबसे कम होता है। गैस के कणों के बीच यादृच्छिक गति के कारण गैस में आकर्षण बल कम होता है। ठोसों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है चोलुम झील से। ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम चोलुम झील से होता है और ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश राज्यों से होकर बहती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नगद वाली मुद्रा कौन सी होती है? तो ये होती है बिल, सिक्के और मुद्रा नोट। ये सभी नगद वाली मुद्रा होती है। नगद मुद्रा के रूप में पैसा है जिसमें सभी बिल, सिक्के और मुद्रा नोट शामिल है। मुद्रा का उपयोग विनिमय के एक माध्यम से के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसमें एयर इंडिया का अधिकार प्राप्त कर लिया? तो टाटा सन्स के द्वारा किया गया है। टाटा सन्स ने 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में की थी, है ना। इसका नाम पहले टाटा एयर सर्विसेज था। साल 1946 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। ठीक है, ये सभी पॉइंट ध्यान में रखना। ये सभी पॉइंट इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, अनुच्छेद 36 भाग 4 में है जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के लिए है। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है? जनसंख्या प्रक्षेपण यह बताता है कि भविष्य में जनसंख्या की संरचना और आकार कैसा दिख सकता है। यह पिछले रुझानों और भविष्य के लिए बनाई गई धारणाओं पर आधारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो यह थी महालनोबिस मॉडल से। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 थी। इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या प्रक्षेपण किससे संबंधित है? जनसंख्या का अनुमान या भविष्यवाणी से। ठीक है, जनसंख्या प्रक्षेपण भविष्य की जनसंख्या या उनका अनुमान भविष्यवाणी है। यह भविष्य में जनसंख्या का आकार और संरचना कैसा दिख सकता है इसकी तस्वीर देता है। जनसंख्या प्रक्षेपण पिछले रुझान और भविष्य के लिए बनाई गई धारणाओं पर आधारित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन 28 जुलाई सन 2022 को इंदौर स्टेडियम हुआ और इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अहमद किससे संबंधित है? वास्तुकार हैं ये। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे और फारस के रहने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल को डिजाइन करने के लिए फारसी, इस्लामी और मुगल वास्तुकला का मिश्रण किया था। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1648 के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ये है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होता है इसमें। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इसमें 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर लाभार्थी परिवारों को कवरेज प्रदान करने वाली निजी और निजी अस्पतालों के कैशलेस माध्यमिक और तृतीयक देखभाल उपचार प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1540 में युद्ध किसने के मध्य लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। साल 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच लड़ाई हुई थी और यह युद्ध 17 मई 1540 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51A से। वर्ष 1976 में अधिनियमित संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भारतीय निवासियों के लिए लोगों के मूल कर्तव्य की गणना की गई। संविधान के भाग 4A में पाया गया कि अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2022 में भारोत्तोलन में सबसे पहले पुरस्कार पाने वाली खिलाड़ी कौन थी? मीराबाई चानू। ठीक है,
साल 2022 में भारोत्तोलन में सबसे पहले पुरस्कार पाने वाली खिलाड़ी मीराबाई चानू हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? 12वीं पंचवर्षीय योजना से। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तेज, टिकाऊ और समावेशी विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलपीजी गैस किससे मिलकर बनी है? ब्यूटेन और प्रोपेन से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।